नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं और मेक इन इंडिया की ताकत दिखाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत आतंकवाद को रोकने के लिए किसी भी कार्रवाई से संकोच नहीं करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की गोलाबारी से पीड़ित निवासियों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। वित्त वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 7.4% वृद्धि का अनुमान। रूस ने कराची में संयुक्त रूप से इस्पात संयंत्र स्थापित करने की पाकिस्तानी मीडिया की खबरों का खंडन किया। दक्षिण कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5000 मीटर दौड़ में गुलबीर सिंह, ऊंची कूद में पूजा और हेप्टाथलॉन में नंदिनी अगासरा ने स्वर्ण पदक जीते। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी डबल्स सेमीफाइनल में। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 47,500 करोड़ रुपए से अधिक की 15 मेगा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने चुन्नीगंज और नयागंज के बीच कानपुर मेट्रो के नए कॉरिडोर का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने बेटियों के गुस्से और दर्द को देखा और भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत देखी है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। प्रधानमंत्री ने आतंक के खिलाफ संघर्ष में भारत के 3 सिद्धांतों को स्पष्ट किया। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। तीसरा, आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बिहार के रोहतास जिले के दुर्गाडीह गांव में 48,500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार राज्य के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। नबीनगर में एनटीपीसी का बड़ा पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। इस पर 30,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। इससे बिहार को 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। बक्सर और पीर पैंती में भी नए थर्मल पावर प्लांट शुरू हो जाएंगे। हमें बिहार को ग्रीन एनर्जी की ओर लेकर जाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भारत आतंकवाद को रोकने के लिए किसी भी कार्रवाई से संकोच नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी धरती पर पनप रहे आतंकवाद को खुद ही उखाड़ देना चाहिए। गोवा में श्री सिंह ने कहा कि संपूर्ण विश्व आतंक से अपने नागरिकों की रक्षा करने के भारत के अधिकार का समर्थन करता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि आतंकवाद पर भारत का सीधा हमला है। हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की, बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है। भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। जब उसी समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा था। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी से प्रभावित लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। गृहमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में वर्तमान 90,000 बंकरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और यहां बसे लोगों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। पुंछ में उन्होंने गोलाबारी में मारे गए
लोगों के परिवार के सदस्यों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। गृह मंत्री ने कहा कि प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। पुंछ में कई लोगों के घरों की क्षति हुई है, कई व्यापारी स्थानों की क्षति हुई है। एलजी साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने नॉर्म्स के हिसाब से सहायता कर दी, परंतु व्यापारी स्थानों और रिहायशी इलाकों में जो क्षति हुई है, आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार भी इसके लिए एक पैकेज लेकर आएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.5% की वृद्धि का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.4% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान निर्माण क्षेत्र 9.4% की अनुमानित वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने उद्योग और विनिर्माण गतिविधि की सराहना करते हुए कहा कि भारत विकास को बनाए रखा रहा है और ये लगातार 4 वर्ष से सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% होगी। I'm glad, and I'm sure many of you all would have already seen it. India's industry, the manufacturing activity, have all been so good during Q4, and Q4's growth alone was 7.4%, and the data has come out today. And as a result, for the entire financial year of 24-25, March 31st, 25, the GDP numbers are 6.5. आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि आंकड़े बहुत ही उत्साहजनक हैं। 7.4% ग्रोथ पर मुझे लगता है कि बहुत ही इम्प्रेसिव नंबर्स हैं। इसमें पूरी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ उसमें रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि सर्विस सेक्टर की ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, सभी क्षेत्रों ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। खासतौर से मैं कहूंगा कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन रहा है जीडीपी ग्रोथ में, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो 7.2% बढ़कर आया है और वो काफी इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ और बेहतर होगी। सर्विस सेक्टर का भी काफी कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे लगता है ओवरऑल ये नंबर काफी इंप्रेसिव है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार ने पिछले दशक में 17 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। नई दिल्ली में एक शिखर सम्मेलन में उन्होंने ये जानकारी दी। कोविड क्राइसिस के बाद हमारी इकोनॉमी 6 to 7% ग्रो कर रही है। प्रति वर्ष एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देश में कैसे हुआ, कितना हुआ, उसके पर रिजर्व बैंक डेटा रिलीज करती है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले एक दशक में 17 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भारत में अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हुई, यानी कि लोगों को जॉब मिली। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि प्रौद्योगिकी कुछ लोगों तक सीमित न होकर हर व्यक्ति तक पहुंचे। श्री वैष्णव ने एआई कंप्यूटर सेवाओं के दूसरे चरण की भी घोषणा की। पहले राउंड में करीब 18,000 जीपीयूज एम्पैनल हुए और आज सेकंड राउंड में करीब 16,000 जीपीयूज एम्पैनल हुए, यानी 34,000 जीपीयूज अवेलेबल हो चुके हैं। साथ ही साथ 367 डेटा सेट एआई कोश में अवेलेबल है, जो कि हमारे रिसर्चर्स, मॉडल डेवलपर्स सबके लिए अवेलेबल है, जिससे कि मॉडल को भारत की परिस्थितियों के अनुसार, भारत की कल्चरल, लिंग्विस्टिक, इन सब सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखते हुए बनाया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस ने कराची में संयुक्त रूप से इस्पात संयंत्र स्थापित करने की पाकिस्तानी मीडिया की खबरों को फर्जी बताया है। रूस ने कहा कि दोनों देशों के बीच इस संबंध में समझौता होने की खबर पूरी तरह से गलत है। रूस ने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में शरारती तत्व भारत तथा रूस के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित संपूर्ण राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि स्वरूप विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है।
इसी कड़ी में आज हम परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को याद कर रहे हैं। 1935 में पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया 1957 में एक गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए। कैप्टन सलारिया ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की भारतीय टुकड़ी के साथ दिसंबर 1961 में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। 5 दिसंबर को कैप्टन सलारिया ने एक पलटन का नेतृत्व करते हुए एलिजाबेथ विले एयरफील्ड के निकट एक स्थिति को सुदृढ़ किया, जहां कटंगी सैनिकों ने 2 बख्तरबंद कारों और लगभग 90 सैनिकों द्वारा एक मजबूत नाकाबंदी स्थापित की थी। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया और उनके साथियों ने संगीनों, खुखरी, हथगोले और रॉकेट लॉन्चर के साथ हमला करते हुए दुश्मन के 40 लोगों को मार गिराया। कैप्टन सलारिया और उनके साथियों ने बख्तरबंद वाहनों को भी नष्ट कर दिया, जिससे बाकी लोग घबराकर भागने के लिए मजबूर हो गए। दुश्मन की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन सलारिया अंत तक लड़ते रहे। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को उनके अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दक्षिण कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के चौथे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए। गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। गुलवीर का चैंपियनशिप में ये दूसरा स्वर्ण पदक है। पूजा ने ऊंची कूद में और नंदनी अगासारा ने हेपेथलॉन में स्वर्ण पदक जीता। 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी ने रजत पदक अपने नाम किया। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मलेशिया के गो सेफी और नूर इजुद्दीन को हराया। उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में यूकी भांबरी और अमेरिका के रॉबर्ट गैलोव की जोड़ी पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई है। आईपीएल क्रिकेट में एलिमिनेटर मैच में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 2 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के दौरान देश के पूर्वोत्तर भागों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी 3 जून तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से 17 महिला कैडेटों का पहला बैच आज स्नातक हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने 148वें कोर्स की पासिंग आउट परेड आयोजित की। देश के सैन्य इतिहास में ऐतिहासिक उपलब्धि के अंतर्गत सशस्त्र बलों में महिला कैडेटों के पहले बैच को शामिल किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 321 अंक बढ़कर 81,633 पर बंद हुआ। निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,834 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं और मेक इन इंडिया की ताकत दिखाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत आतंकवाद को रोकने के लिए किसी भी कार्रवाई से संकोच नहीं करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की गोलाबारी से पीड़ित निवासियों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। वित्त वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 7.4% वृद्धि का अनुमान। रूस ने कराची में संयुक्त रूप से इस्पात संयंत्र स्थापित करने की पाकिस्तानी मीडिया की खबरों का खंडन किया। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी डबल्स सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।